नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज खानपुर में। और फिर से हम आपके सामने वही राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक लेकर आए थे मित्रों। इससे पहले हमने राजस्थान पेंटिंग यानी कि राजस्थान चित्रकला वाला टॉपिक विथ क्विज सहित पूरा करवाया है। और मित्रों, ये जो टॉपिक है आपका राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें, कुछ हिस्ट्री में, कुछ आर्ट एंड कल्चर में, लगभग सारे पर्सनालिटी को हम पढ़ लेते हैं। फिर भी हमारे जो राजस्थान एवं कला संस्कृति की बुक जो 10th क्लास में चलती है मित्रों, उसमें कुछ पर्सनालिटी स्पेशल रूप से मेंशन किया हुआ है राजस्थान के व्यक्तित्व में, तो उनको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और मित्रों, एक क्लास में तो इन्हें मैं पूरा नहीं करवा पाऊंगा, फिर भी मैं अगली क्लास में यानी कि केवल 2 क्लास में राजस्थान के संपूर्ण व्यक्तित्व यानी कि जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनको मैं पूरी तरह से डिस्कस करने वाला हूं मित्रों। तो आज हम शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले मित्रों, आप सभी को मेरी तरफ से और मिशन परिवार की तरफ से दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं मित्रों। हैप्पी दिवाली सभी मित्रों को। और मित्रों, आपका अगर प्रेम और प्यार बना रहेगा तो मित्रों हम इस तरीके से आपके सामने इस तरीके के टॉपिक्स आपके क्लियर करते रहेंगे, और आपको आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं उसमें पूरी तरह से आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, आपके सामने है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, और सभी मित्रों को फिर से मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। क्या मित्रों, हैप्पी दिवाली। देखो, मैंने आपके लिए दीपक भी जलाया है। देखो क्या जलाया मित्रों, दीपक भी जलाया। तो खुश होना है आपको, दीपक जलाए। जिंदगी आपकी इस दीपक की तरह है ना, जो दीपक की जो बाती दिख रही है ना, इस तरीके से जगमगाती रहे और आपका जीवन सफल हो मित्रों। आप सभी को जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका जीवन का मकसद है, उसमें कामयाबी मिले। चलिए मित्रों, तो फिर करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। और सबसे पहले हमारे सामने जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है मित्रों, वो है, इनका नाम है मोरध्वज निहालचंद। देखिए मित्रों, मोरध्वज निहालचंद एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी यानी कि किशनगढ़ एक ठिकाना जो अजमेर में है मित्रों। तो किशनगढ़, जिसकी स्थापना मित्रों 1609 में किशन सिंह के द्वारा की गई। और किशन सिंह के बाद जो यहाँ के महत्वपूर्ण शासक जो हुए महाराजा सावंत सिंह जो थे मित्रों, उन पर कृष्ण भक्ति का ज़्यादा प्रभाव था, और इसलिए सावंत सिंह ने अपना नाम भी मित्रों क्या रख लिया था, नागरी दास रख लिया था। क्या रख लिया था मित्रों, नागरी दास। और उन्हीं सावंत सिंह के दरबार में एक चित्रकार जिनका नाम था मित्रों मोरध्वज निहालचंद, जिन्होंने मित्रों, आप सभी जानते हो कि एक जो हम कह सकते हैं कि नागरीदास यानी कि सावंत सिंह की प्रेयसी जिन्हें कहते थे, उनका वास्तविक नाम तो मित्रों क्या था, रसिक बिहारी था। क्या नाम था, रसिक बिहारी था। क्या नाम था मित्रों, रसिक बिहारी नाम था। और रसिक बिहारी को ही हम इतिहास में किस नाम से मित्रों, बड़ी ठणी के नाम से, किस नाम से मित्रों, बड़ी ठणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस बड़ी ठणी का जो चित्र बनाया मित्रों, वो बनाया मोरध्वज निहालचंद ने। और एक तरीके से हम कहें कि किशनगढ़ शैली को चरम पर पहुंचाने वाले और ख्याति दिलाने वाले, प्रसिद्धि दिलाने वाले जो चित्रकार थे, वो थे मित्रों मोरध्वज निहालचंद। बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे मित्रों। तो देखिए, बातें करते हैं किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार। ठीक है, दूसरा पॉइंट है किशनगढ़ चित्रशैली को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा। सावंत सिंह और उसकी प्रेयसी बड़ी ठणी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। सावंत सिंह और उनकी प्रेयसी प्रेमिका रसिक बिहारी, उन्हें राधा कृष्ण के रूप में चित्रित करने वाले व्यक्ति भी कौन है मित्रों, मोरध्वज निहालचंद। और मित्रों, बड़ी ठणी को अगर देखा जाए एक तरीके से, तो एक व्यक्ति जिनका नाम है एरिक डिकिंसन। तो मैं आपको एक चीज बता दूं मित्रों, किशनगढ़ चित्रशैली जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय 2 व्यक्तियों का है। एक तो है एरिक डिकिंसन। क्या नाम है, एरिक डिकिंसन। क्या नाम है, देखो बताओ मुझे क्या नाम है, एरिक डिकिंसन। और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है, देखो बताओ मुझे, फैयाज अली। क्या नाम है मित्रों, फैयाज अली। आज तो मच्छरों ने भी दिमाग खराब करके रखा है मेरा, है ना। कहते हैं नहीं, एक मच्छर आदमी को हिजला बना देता है, तो वही हो रहा है मित्रों, देखो, है ना। तो इसको प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन और फैयाज अली को है। तो मित्रों, जो एरिक डिकिंसन थे, इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की एक महत्वपूर्ण पेंटिंग मोनालिसा है, उससे तुलना की है बड़ी ठणी की।
उससे तुलना की है बनी ठनी की। तो इसकी तरह से अगर देखा जाए तो एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा किसे कहा है मित्रों? बनी ठनी को। बनी ठनी को क्या कहा है मित्रों? भारत बनी ठनी को क्या कहा है? भारत की मोनालिसा कहा है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अब आगे चलते हैं हम अगले पर्सनालिटी जिसकी बात करते हैं हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों में। अगली जो पर्सनालिटी आपके सामने है, बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी जिसे कह सकते हैं पन्नाधाय। एक तरीके से कह सकते हैं कि त्याग और बलिदान की मिसाल जिसे कहा जा सकता है। राजस्थान के इतिहास में अपूर्व और महत्वपूर्ण योगदान, यानी कि उसने अपने बेटे चंदन की बलि देकर मित्रों, यानी कि अपने स्वामी उदय सिंह की क्या की है? रक्षा। तो स्वामी भक्ति में अगर सबसे पहले नाम आता है तो मित्रों किसका आता है? पन्नाधाय का आता है। इसलिए हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए मित्रों, क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि पन्नाधाय ने अपने बालक की भी चिंता नहीं की। और आपको पता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया जिसके अनुरस पुत्र जिनका नाम था वनवीर, क्या नाम था मित्रों? वनवीर। तो ये वनवीर जो था ये चाहता था कि भाई मेवाड़ का शासक मैं बन जाऊं। और मेवाड़ के शासक कौन थे उस समय? विक्रमादित्य। कौन थे मित्रों? राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य। और ये बनवीर विक्रमादित्य की क्या कर देता है मित्रों? हत्या कर देता है। और उसके बाद सोचता है कि अगर विक्रमादित्य है मर भी गया तो क्या है, उदय सिंह शासन करेगा। इसलिए वो उदय सिंह को भी मारना चाहता है। और वो ताव में आकर के आता है मेलों में, और जोश में आकर के वो किसका, यानी कि पन्नाधाय का जो पुत्र, यानी कि पन्नाधाय ने क्या किया मित्रों? अपने पुत्र चंदन को वहां सुला दिया और उदय सिंह को राजमहलों से निकाल दिया। तो जोश में आके बनवीर किसकी हत्या कर देता है मित्रों? चंदन की हत्या कर देता है। ठीक है मित्रों, तो यही इसकी कहानी है थोड़ी सी। तो देखो इनके बारे में हम बात करते हैं। पन्नाधाय का जन्म देखो, याद रखना मित्रों, पांडोली गांव है। और पांडोली गांव पड़ता है मित्रों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है मित्रों? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सा गांव है? देखे, पांडोली गांव। कौन सा गांव है? पांडोली गांव। ठीक है। और पिताजी का नाम है इनके हाकला गुजर। तो ये हाकला गुजर के घर में पैदा हुई। इनके पिता है सूरजमल। देखो सूरजमल सैनिक थे मित्रों। क्या थे? सैनिक थे। किसके? उसमें राणा सांगा की सेना में। राणा सांगा की सेना में क्या थे मित्रों? सैनिक थे। तो सूरजमल के साथ पन्नाधाय की क्या हुई है मित्रों? शादी हुई है। ठीक है। स्वामी भक्त और बलिदान की मिसाल, अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर उदय सिंह की जान बचाई। ठीक है मित्रों, चलिए अगले हम उसी प्रकार से एक अगली धाय माँ जिसे कह सकते हैं, और उनका नाम है मित्रों गोराधाय। क्या नाम है मित्रों? देखे, गोराधाय। क्या नाम है मित्रों? गोराधाय। क्या नाम है मित्रों? गोराधाय। मेवाड़ के इतिहास में जो स्थान किसका है मित्रों? पन्नाधाय का है। वही मारवाड़ के इतिहास में हम कहें तो किसका है? गोराधाय। क्योंकि आप जानते हैं मित्रों, जसवंत सिंह जो कि उस समय मुगल शासकों के समकालीन अगर देखा जाए तो शाहजहां के बाद औरंगजेब शासक बनते हैं, जो कि एक तरीके से देखा जाए कि उत्तराधिकार संघर्ष में वो दारा सिकों को पराजित करके अंतिम एक तरीके से शासक बनते हैं। और वो चाहते हैं कि किसी भी करके जसवंत सिंह, अब जसवंत सिंह उनके शासन में कार्य करता है मित्रों, और जसवंत सिंह को वो दक्षिण भारत में भेजते हैं, फिर उत्तर भारत में भेजते हैं। तो इस तरीके से जमरूद नामक स्थान पर मित्रों एक जगह जसवंत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उस समय जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है ना मित्रों, उस समय उनकी दोनों पत्नियां क्या थी? गर्भवती थी। और एक बालक का जन्म होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, मगर दूसरा जो बालक था उसका नाम था अजीत सिंह। जब इसका पता मित्रों औरंगजेब को लगता है तो औरंगजेब सभी रानियों से जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है और उन्हें दिल्ली बुला लेता है और दिल्ली दरबार में उनको कैद कर लेता है। जब इस बात का पता मित्रों आपको पता है उनके जो दरबारी कौन, आस्करण के पुत्र दुर्गादास राठौड़ को लगता है, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ ने कसम खाई थी मित्रों कि वो अजीत सिंह को राजा बना करके ही दम लेंगे। और मैं बता दूं मित्रों कि अजीत सिंह को राजा बनाने के चक्कर में उसने मुगलों के साथ 30 साल तक लोहा लिया। कितने साल तक मित्रों? 30 साल तक औरंगजेब के साथ संघर्षरत रहे। इसीलिए देखिए एक तरीके से इतिहास में दुर्गादास राठौड़ का नाम भी बहुत शान और शौकत से लिया जाता है मित्रों। चलिए देखो बातें करते हैं। मेवाड़ के इतिहास में जो स्थान पन्नाधाय को प्राप्त है वही स्थान मारवाड़ में किसको है मित्रों? गोराधाय। जन्म देखो 4 जून 1946, माली परिवार जोधपुर। कब हुआ है मित्रों? देखो
4 जून 1640, 4 जून 1640। किसका जन्म? गोराधाय का जन्म। किस परिवार में मित्रों? माली परिवार। कहाँ पर हुआ है? देखो जोधपुर में। पिताजी का नाम क्या है मित्रों? देखो रत्नोजी टाक। क्या नाम है? देखो मित्रों रत्नोजी टाक। माता का नाम क्या है? देखो रूपा। क्या नाम है? देखो रूपा। पति का नाम देखो मनोहर गोपी भलावत। मनोहर गोपी भलावत। क्या नाम है मित्रों? मनोहर गोपी भलावत। ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले? मंडोर के। कौन? मनोहर गोपी भलावत। कहाँ के रहने वाले? मंडोर के। यानी कि अगर हम देखें गोराधाय की शादी मंडोर में हुई थी मित्रों। कहाँ पर हुई थी? मंडोर में। तो जन्म देख ले एक बार दोबारा देखो। जन्म 4 जून 1640, माली परिवार जोधपुर, पिता रत्नोजी टाक, माता रूपा, पिता वो पति मनोहर गोपी भलावत। ठीक है। चलो आगे हम बात करें। देखो मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह की धाय माँ। किसकी धाय माँ थी मित्रों? अजीत सिंह की, जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से छुड़वाया। गोराधाय के अपूर्व त्याग को जोधपुर राज्य के राष्ट्रीय गीत, याद रखना बेटा, धूसा, राष्ट्रीय गीत धूसा में गाया गया है। राष्ट्रीय गीत धूसा में गाया गया है, याद रखना है। गोराधाय के अपूर्व त्याग को किस में गाया गया है? जोधपुर राज्य का एक राष्ट्रीय गीत है मित्रों, धूसा। क्या नाम है? धूसा। क्या नाम है? धूसा। इसमें गाया जाता है, बड़े जोश के साथ गाया जाता है मित्रों। ठीक है। गोराधाय की छतरी भी है मित्रों जोधपुर में। कितने खंभों की है? 6 खंभों की। इसका निर्माण 1711 में अजीत सिंह ने। कई जगह मित्रों 1712 भी दे रखा है। तो किताब जो है एनसीईआरटी की वो कहती है मित्रों, राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति की बुक है 10th की, उसमें लिखा है कि 1711 में। किसने करवाया है? अजीत सिंह ने। किसका निर्माण? गोराधाय की छतरी का निर्माण। कहाँ पर? जोधपुर में। कितने खंभों की है? देखो 6 खंभों की। ओके चलो आगे चलते हैं। देखो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों में गौरीबाई का नाम भी बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है मित्रों, क्योंकि एक तरीके से जिस प्रकार से मीरा, कौन मित्रों? मीरा जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, उसी प्रकार डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, है ना, कौन मित्रों? गौरीबाई भी एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। तो इसे बागड़ की मीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? बागड़ की मीरा भी कहते हैं। तो देखो जन्म इसका नागर ब्राह्मण परिवार में, बागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध, याद रखना। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे गौरी देवी का मंदिर भी कहते हैं मित्रों, जिसको गौरीबाई का मंदिर भी कहते हैं। यानी बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण गौरीबाई के लिए किसने करवाया है? किसने करवाया मित्रों? शिव सिंह ने। कहाँ के मारावल है? डूंगरपुर के मारावल, याद रखना है। ठीक है। चलो चलिए मित्रों, जो हम बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति अब आ ही गया है। ऐसा पर्सनालिटी मित्रों शायद आपने पूरे इतिहास में नहीं पढ़ा होगा, और मेरे को भी इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति, इतना अच्छे मतलब गुणों वाला व्यक्ति, शायद अगर हम कहें कि कुछ ही लोग होते हैं जो कि बिना स्वार्थ की खातिर, बिना अपने स्वार्थ के, एक तरीके से अपने राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक भी देने को तैयार होते हैं। देखिए दुर्गादास राठौड़ वो व्यक्ति है मित्रों जिसने दो मित्रों, यानी कि अगर हम बात करें, एक तो अजीत सिंह यानी कि जसवंत सिंह, अपने स्वामी की खातिर उन्होंने उसके बेटे अजीत सिंह के लिए मित्रों औरंगजेब से 30 साल संघर्ष किया है। दूसरी बात मित्रों, शहजादा अकबर जो औरंगजेब के पुत्र थे, वो किसके मित्र? उन्होंने खिलाफत की किससे? औरंगजेब से। और सहायता के लिए मित्रों किसके पास आते हैं? दुर्गादास राठौड़ के पास। काफी समय उनकी सहायता की दुर्गादास राठौड़ में। अंत में मित्रों शहजादा अकबर ईरान चले जाते हैं, मगर उनके 2 पुत्र और पुत्रियां, एक पुत्र का नाम बुलंद अख्तर और पुत्री का नाम सफियतुन्निसा था, वो अपने मित्र को उनका जिम्मेदारी सौंप के जाते हैं। तो मित्रों देखिए, दोनों अलग अलग धर्मों से होने के बावजूद भी हमारे दुर्गादास राठौड़ ने उन्हें इस्लाम उचित धर्म में जिस प्रकार से शिक्षा होती है उसकी व्यवस्था की। ठीक है मित्रों, तो देखिए, और आज हम अगर देखा जाए तो केवल धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि हमारा इतिहास गवाह है इस बात का कि यहाँ पर देखिए मित्रों, मित्रता जो होती है उसमें धर्म, जाति, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है। चलिए बातें करते हैं मित्रों। देखो दुर्गादास राठौड़ स्वामी भक्त था बहुत बड़ा। आप, एक कथा भी है मित्रों, एक बार जब मारवाड़ में एक रेवारी खेतों में ऊँट चरा रहा था, तो उस समय दुर्गादास राठौड़ को पता चलता है, तो वो कहता है कि भाई हमारे स्वामी की ये क्षेत्र है, इसमें इस प्रकार से अवैध रूप से ऊँट चराना, फसलों को नष्ट करना गलत है। तो उस आदमी ने उनके स्वामी यानी कि जसवंत सिंह को 2 गालियां दी। तो इस पर
गुस्सा होकर दुर्गादास राठौड़ ने मित्रों उसकी हत्या कर दी। और ये मामला जसवंत सिंह तक पहुंचता है, तब जाके जसवंत सिंह को पता लगता है कि कोई स्वामी भक्त है जिसका नाम है दुर्गादास राठौड़। और मरते दम तक दुर्गादास राठौड़ को उसने अपने दरबार में मंत्री पद दिया। और मित्रों दुर्गादास राठौड़ को वो अपने अपने पत्नी और बालकों की जिम्मेदारी सौंप के गया था। और उस जिम्मेदारी यानी कि का धर्म दुर्गादास राठौड़ ने पूरे मन से निभाया मित्रों। उसका पूरा एक तरीके से नमक का फर्ज अदा किया। देखें, जसवंत सिंह के दरबारी आस्करण का पुत्र, किसका पुत्र था? आस्करण का। देखो याद रखना, जन्म है मित्रों 13 अगस्त 1638 मारवाड़ के सालवा गांव में। याद रखना कब हुआ है जन्म? 13 अगस्त 1638 मारवाड़ के सालवा गांव में। मारवाड़ के मित्रों सालवा गांव में कब हुआ है? 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में। अजीत सिंह की रक्षा हेतु देखो मित्रों 30 वर्ष तक औरंगजेब से संघर्ष किया, राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण किया। औरंगजेब के खिलाफ राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण। और उस समय मित्रों अगर हम बात करें, मेवाड़ के शासक थे राज सिंह। कौन थे मित्रों? राज सिंह। तो उनके साथ इन्होंने राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनाया था औरंगजेब के खिलाफ। देखो शहजादा अकबर के साथ मित्र धर्म का पालन किया मित्रों। अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री मित्रों देखिए सफीतुन्निसा को मुस्लिम धर्म के अनुसार शिक्षा उपलब्ध कराई। देखिए कितना महान व्यक्ति था मित्रों। ठीक है, अजीत सिंह से अनबन होने पर मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ आ गए और मृत्यु 22 नवंबर 1781 उज्जैन में। मित्रों शिप्रा नदी है मित्रों कहाँ पर? उज्जैन में। उसके किनारे इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। याद रखना है। देखिए सबसे बड़ी बात मित्रों, यहाँ देखो अजीत सिंह की खातिर उसने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। फिर भी अजीत सिंह ने देखिए केवल और केवल वापस जब जनता के दिलों में दुर्गादास राठौड़ के लिए जगह थी, तो उस वर्चस्व को देखते हुए अजीत सिंह ने उनके साथ एक तरीके से गलत व्यवहार किया और उसे दरबार से निकाल दिया। और अंतिम दिनों में जब उसे दरबार से निकाला गया मित्रों, तो उन्होंने मेवाड़ में जाके शरण ली। कहाँ पर जाके शरण ली है मित्रों? मेवाड़ में जाके। ठीक है, ये याद रखना है। और चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई इसके बारे में, दुर्गादास राठौड़ के बारे में। अगले व्यक्ति हैं देखो मित्रों आपके सामने दुर्सा आडा। ये भी महान कवि है और अकबर के दरबारी है। और मित्रों आपको ये भी पता होगा जब महाराणा प्रताप की डेथ हुई थी तो उसका समाचार भी अकबर को किसने दिया था मित्रों? दुर्सा आडा ने। अकबर के दरबारी महाराणा प्रताप और रामचंद्र सेन देश प्रेम की भावना का यशोगान। तो जो देश प्रेम का भाव रामचंद्र सेन और महाराणा प्रताप के मन में था, उसे अपने काव्य यानी काव्य पाठों के द्वारा जनता के सामने जो लाने का प्रयास किया है, वो किया है किसने मित्रों? दुर्सा आडा ने। ठीक है, और देखिए प्रसिद्ध रचनाएं इसकी विरुद्ध छतरी, कृतार बामनी, बीरम देव सोलंकीरा दुहा। बीरम देव सोलंकीरा दुहा। देखो याद करो, विरुद्ध छतरी, कृतार बावनी, बीरम देव सोलंकीरा दुहा। विरुद्ध छतरी, कृतार बावनी, बीरम देव सोलंकीरा दुहा। ओके, चले आगे। अगले हैं देखो दयालदास। ठीक है मित्रों, दयालदास की बात करें, दयालदास एक तरीके से देखा जाए तो देखो दयालदास का जन्म देखो कहाँ हुआ है? कुडिया गांव बीकानेर। कहाँ हुआ है? कुडिया गांव बीकानेर में। कहाँ हुआ है? कुडिया गांव बीकानेर। कब हुआ है? 1791। कब हुआ है मित्रों? 1791। प्रसिद्ध रचना देखो बीकानेर राठौरारी ख्यात, इसी को कहते हैं मित्रों दयालदास ख्यात। और यही राजस्थान की मित्रों क्या मानी जाती है? अंतिम ख्यात मानी जाती है। क्या मानी जाती है? अंतिम ख्यात। तो पहली ख्यात, तो प्रथम ख्यात कौन सी है मित्रों? मोनोत नैणसी की नैणसीरी ख्यात। ये मित्रों राजस्थान की क्या है? प्रथम ख्यात है। जबकि अंतिम ख्यात बीकानेर राठौरारी ख्यात, जो किसकी रचना है मित्रों? दयालदास की रचना है। ठीक है, तो राजस्थान की अंतिम ख्यात जिसमें राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर सरदार सिंह के राज्यरोहण तक वर्णन है। ठीक है मित्रों, तो बीकानेर राठौरारी ख्यात में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर सरदार सिंह के राज्यरोहण तक वर्णन किया गया। चले आगे चलते हैं। अगला देखिए कवि राजा श्यामल दास, बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार और कवि हुए हैं कवि राजा श्यामल दास, जिनकी महत्वपूर्ण रचना आप बार बार पढ़ने को मिलती है मित्रों, वो है वीर विनोद। ठीक है,
इनका जन्म देखो 1836 ईस्वी में धोकलिया गांव भीलवाड़ा में। कहाँ हुआ है देखो, धोकलिया गांव भीलवाड़ा में। किसका जन्म मित्रों, बात कर रहे हैं हम कवि राजा श्यामल दास। कब हुआ है देखो 1836 में। कौन सा गांव, धोकलिया गांव भीलवाड़ा, धोकलिया गांव भीलवाड़ा। देखिए मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबारी कवि, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबारी। एक मित्रों देखो शंभू सिंह ने इन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखने के लिए इनसे कहा, जिसका इन्होंने संकलन अपने प्रसिद्ध ग्रंथ किया वीर विनोद में किया है। मेवाड़ के इतिहास का संकलन किसमें किया है मित्रों, वीर विनोद। देखिए शंभू सिंह के आदेश पर मेवाड़ राज्य का इतिहास वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित किया। देखिए उपाधि, ब्रिटिश सरकार ने देखो एक तो केसर हिंद की उपाधि दी और महाराणा सज्जन सिंह ने ऐसे कवि राजा की उपाधि दी। याद रख लेना भाई, महाराणा सज्जन सिंह ने कवि राजा की उपाधि दी श्यामल दास को, ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि दी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, याद रखना बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं मित्रों, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनका जन्म याद रख लेना मित्रों, रोहिड़ा गांव सिरोही। कहाँ हुआ है जन्म, रोहिड़ा गांव सिरोही। पूछा जाता है मित्रों, बहुत बड़े इतिहासकार है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा जिसे हम जानते हैं। जन्म हुआ है रोहिड़ा गांव सिरोही, रोहिड़ा गांव सिरोही। प्रसिद्ध रचना देखो भारतीय प्राचीन लिपिमाला, याद रखना है मित्रों, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। प्रसिद्ध रचना कौन सी है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। ठीक है, अंग्रेजों ने देखो एक तो महामहोपाध्याय और एक राय बहादुर की उपाधि दी है। अंग्रेजों ने महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि दी है, महामहोपाध्याय और मित्रों राय बहादुर की उपाधि इसको प्रदान की है। चलो आगे चलते हैं। बाबजी चतुर सिंह, देखो मित्रों ये भी मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ और मैंने भी एक इसमें देखा है, आपके राजस्थान की जो बुक है अपने NCERT यानी कि राजस्थान बोर्ड से चलती है अपने, उस बुक में बाबजी चतुर जी ये एक लोक संत थे और इनका जन्म मेवाड़ के करजाली गांव में हुआ है। कब हुआ है, 1879 में। एक लोक संत है मित्रों बाबजी चतुर सिंह, इनका मेवाड़ के करजाली गांव में 1879 में जन्म हुआ है। कौन से गांव में हुआ है, मेवाड़ के करजाली गांव। याद रखना, मेवाड़ के करजाली गांव, मेवाड़ के करजाली गांव, याद रखना भाई। लोक संत चतुर सिंह बाबजी चतुर सिंह का जन्म करजाली गांव 1879। ओके मित्रों, याद रखना है। उदयपुर के पास देखो सुखेर गांव में एक झोपड़ी में योगाभ्यास यानी कि चले गए थे और चिंतन मनन है ना, और जनोपयोगी साहित्य की इन्होंने क्या की है, उदयपुर के सुखेर गांव में रहकर झोपड़ी में रचना की है। संस्कृत में राजस्थानी भाषा के अच्छे जानकार थे। कौन कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा और राजस्थानी भाषा। इसलिए प्रमुख रचनाओं में देखो भागवत गीता पर इसने गंगाजलि टीका लिखी है, योग सूत्र पर भी इन्होंने मित्रों योग सूत्र की भी टीका लिखी है, सांख्य तत्व की भी समाज टीका लिखी है, अलग 25 इनकी रचना है, अनुभव प्रकाश भी है, चतुर चिंतामणि भी है और समाज 32 भी है। एक बार फिर देख ले मित्रों रचनाओं में, पहली बात तो याद रखना संस्कृत और राजस्थानी भाषा के अच्छे जानकार, भागवत गीता पर गंगाजलि टीका, योग सूत्र की टीका, सांख्य तत्व की समाज टीका, अलग 25, अनुभव प्रकाश और मित्रों चतुर चिंतामणि और समाज 32। ओके, याद रखना है। बीरबल सिंह, देखो नाम सुना नहीं है तो सुन लो मित्रों, बीरबल सिंह जन्म कहाँ हुआ है देखो, राय सिंह नगर श्री गंगानगर में, राय सिंह नगर श्री गंगानगर में। और ये देखो बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य रहे। 1 जुलाई 1946 में झंडा अभिवादन के समय देखो मित्रों, जब स्टेशन पर लोगों की भीड़ इकट्ठी थी तो वहाँ के अधिकारी ने थोड़ा सा उनके ऊपर जब गोलियां चलवाई तो उसमें बीरबल जी क्या हो गए थे, इनकी गोली लगी मित्रों, घायल हो गए। फिर भी इन्होंने तिरंगे झंडे को मित्रों जमीन पर गिरने नहीं दिया और इनके अंदर जो मन से जो बोल फूटे थे वो ये फूटा था मित्रों, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके की बातें थी। लगने से, क्या लगने से, गोली लगने से, घायल होने पर भी तिरंगे को गिरने नहीं दिया और बोला झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व पे तिरंगा प्यारा। ठीक है मित्रों, चले आगे चलते हैं। विजयदान देता विज्जी नाम से फेमस है मित्रों, विजयदान देता सब जानते हैं। कोमल कोठारी के साथ रूपायन संस्थान में बोरंदा रूपायन संस्थान की स्थापना की है। और मित्रों सबसे महत्वपूर्ण रचना है इनकी बातारी फुलवारी, जिसमें देखो कई जगह किताबों मित्रों 14 खंड भी मिलते हैं, कई जगह 13 खंड भी। राजस्थान की जो बुक्स है उसमें 13 खंड मिलते हैं, तो आपको 13 याद रखने। जन्म 1 सितंबर 1926 को हुआ है विजयदान देता और बोरंदा जोधपुर में।
1 सितंबर 1926 जन्म, 1 सितंबर 1926 बोरंदा जोधपुर, 1 सितंबर 1926 बोरंदा जोधपुर, 1 सितंबर 1926 बोरंदा जोधपुर। किसका जन्म मित्रों? विजयदान था, 1 सितंबर 1926 बोरंदा जोधपुर। रूपायन संस्थान के सहयोगी संस्थापक देखो कोमल कोठारी, कोमल कोठारी के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? कोमल कोठारी के साथ मिलकर। कब? 1960 में। किसकी स्थापना की है मित्रों? रूपायन संस्थान की। इसकी स्थापना की है मित्रों? रूपायन संस्थान की। और रूपायन संस्थान कहाँ पर है मित्रों? वही बोरंदा, बोरंदा जोधपुर, बोरंदा जोधपुर। ठीक है मित्रों, बोरंदा जोधपुर। ठीक, चलो प्रसिद्ध रचनाओं में बात आ रही फुलवारी, कई जगह 13 खंड और कई जगह 14, इसलिए याद रखना दोनों ही। बापू के 3 हत्यारे इनकी रचनाएं, चौधराइन की चतुराई इनकी रचनाएं, दुविधा और अलेकु हिटलर भी इनकी रचनाएं। उपनाम बिज्जी है। 1974 में केंद्रीय साहित्य पुरस्कार मिला है, 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार मिला है, 2002 में बिहारी पुरस्कार मिला है, 2006 में साहित्य चूड़ामणि, मतलब एक भी पुरस्कार छोड़ा नहीं है। 2007 में पद्मश्री और 2012 में मित्रों राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको मिला है। अब देखो मित्रों, इनकी जो दुविधा जो एक क्या थी, एक रचना थी, उस पे मणिकौल ने भी एक फिल्म बनाई है, मणिकौल ने भी एक फिल्म बनाई है। और एक फिल्म मित्रों अमोल पालेकर की भी बनी है। अमोल पालेकर ने भी इनकी रचनाओं के ऊपर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है पहेली। क्या नाम मित्रों? पहेली। और हीरो का नाम भी बता दूं मैं, शाहरुख खान, देख लेना भले से, और रानी मुखर्जी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने मांड गायिका अल्लाह जिलाए बाई केसरिया बालम पधारो मारे देश, प्रसिद्ध। और आपको पता है कि पधारो मारे देश आज क्या बना हुआ है? हमारा पर्यटन लोगो। देखो अल्लाह जिलाबाई का जन्म 1 फरवरी 1902 बीकानेर में। मित्रों देखो किताबों में 1902 है, थोड़ा डाउट मेरे को भी है, मगर राजस्थान की बुक में 1902 ही दे रखा है। हो सकता है कि 1920 हो, पर शायद सही होगा मित्रों। ठीक है, फिर भी चेक कर लेना आप एक बार। 1 फरवरी 1902 बीकानेर, मांड गायिका है। गीत देखो प्रसिद्ध केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। तो आजकल देखो फिर पर्यटन लोगो राजस्थान का क्या है? पधारो मारे देश। जबकि इससे पहले कौन सा था? जाने क्या दिख जाए। ठीक है, 1982 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है मित्रों। 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड भी दिया गया है। तो कोर्ट सिंगर अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड, कोर्ट सिंगर अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड दोनों मिले हैं किसको? अल्लाह जिलाबाई। क्या है ये? मांड गायिका है। क्या है ये? मांड गायिका है। तो मांड क्या है? देखो मांड में जैसलमेर के जो आसपास का क्षेत्र है, जैसलमेर बीकानेर, उसे मांड क्षेत्र बोलते हैं। वहां जो काव्य प्रतियोगिताएं होती है उनको बोलते हैं मांड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। देखो आगे आपके सामने बढ़िया आदमी है कन्हैयालाल सेठिया। सब जानते हैं भाई कन्हैयालाल सेठिया को, है ना। वो सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ है। 11 सितंबर 1919 सुजानगढ़ चूरू में इनका क्या हुआ है मित्रों? जन्म हुआ है। 1941 में पहला काव्य संग्रह इनका वन फूल प्रकाशित हुआ। याद रख लेना मित्रों, पहला काव्य संग्रह 1941 में वन फूल। कौन सा मित्रों? वन फूल। कौन सा मित्रों? वन फूल। ठीक है। देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह अग्निवीणा 1982 में। इसके कारण मित्रों इन पर राजद्रोह का आरोप भी लगा है। मतलब इस तरीके से था कि लोगों में देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, जब कोई व्यक्ति इस काव्य संग्रह को पढ़ता था अग्निवीणा, तो उसके मन में राष्ट्र के प्रति एक भक्ति भावना जागृत हो जाती थी। तो कई बार इन पर आरोप भी लगाया गया कि इन्होंने इस तरीके से इसको लिखा है, इस तरीके से राजद्रोह का आरोप इन पर लगा है। किसकी वजह से? अग्निवीणा की वजह से। ठीक है। सामंतवाद का इन्होंने क्या किया मित्रों? विरोध। और किसमें? देखो एक रचना है कुण जमीन रो धनी। याद रखना, कुण जमीन रो धनी। इस कविता के माध्यम से इन्हें कृषक समुदाय को जागृत किया है। किसको जागृत करने का प्रयास किया मित्रों? किसानों को जागृत करने का प्रयास किया है। एक काव्य संग्रह है कुण जमीन रो धनी के माध्यम से, कुण जमीन रो धनी के माध्यम से। ठीक है। राजस्थान निर्माण में आबू को राजस्थान में शामिल करवाने के लिए संघर्ष किया है। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उस समय आबू को इन्होंने राजस्थान संघ में मिलाने के लिए प्रयास किए।
अगली देखो 1976 में इनकी कृति लील टास के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसके लिए? लील टास के लिए। 1988 में देखो निग्रंथ, जो ग्रंथ है इनका निग्रंथ नाम से, उसके लिए मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है। 1987 की रचना है शबद, शबद के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला है। सतवादी जो रचना है उसके लिए इन्हें टाटिया पुरस्कार मिला है। 2004 में पद्मश्री मिला है। 2012 में राजस्थान रत्न मिला है। ठीक है मित्रों, और देखो राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए भी इन्होंने अथक प्रयास किए। अब थोड़ा सा एक बार इनका एग्जाई कर लेते हैं, पुस्तक कौन कौन सी है। देखो आपको कुछ मैं और बता देता हूं। देखो लील टास पढ़ चुके हो, ठीक है, और एक याद रखना मित्रों मीझर, एक याद रखना पाथल और पीथल, एक याद रखना मतलब धरती दौरारी, ठीक है, और एक अग्निवीणा है, अग्निवीणा, ठीक है। एक आपके इसमें कौन सा वन फूल, ये क्या हुआ है देखो, कोई बात नहीं मित्रों, ये थोड़ा सा कीड़ों की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है ये, तो ये याद रखना है। लील टास, मीजर, पाथल पीथल, धरती दौरारी, अग्निवीणा, आपके वन फूल आप देख ही चुके हो, वन फूल आप देख ही चुके हो। आपके क्या नाम है ये, कुण जमीन दो धनी देख चुके हो आप, और निग्रंथ देख ही चुके हो। तो ये शबद आप देख ही चुके हो, शबद, शबद भी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। शबद के लिए इन्हें देखो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला है। तो ये शबद 1987 की रचना है। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? शबद के लिए। तो लील टास, मेजर, पाथल पीतल, धरती दौरारी, वन फूल, अग्निवीणा, शबद, और सत्तावादी भी है, सत्तावादी भी है, ठीक है, सत्तावादी भी याद रखना है। चलो, तो इस तरीके से अपने और कुछ व्यक्तित्व हैं मित्रों, उनको हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और तब तक के लिए ठीक है मित्रों। देखिए इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं मित्रों, और अगले वीडियो में हम वादा करते हैं कि आपसे संपूर्ण व्यक्तित्व, जो राजस्थानी व्यक्तित्व वाला टॉपिक वो पूरी तरह से कंप्लीट करवा देंगे, और उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी भी हम लेकर के आएंगे। इसलिए मित्रों सेशन आपको अच्छा लगा है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। जय हिंद।